उज्जवल भारत न्यूज क्राइम स्पेशल रिपोर्ट पर आप सभी का स्वागत। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज के क्राइम विशेष न्यूज में सभी का स्वागत है। वेरावल संभाग में 45 लाख रुपए की विदेशी शराब नष्ट की गई। उप संभागीय मजिस्ट्रेट विनोद जोशी, पुलिस उपाधीक्षक VR खेंगर की उपस्थिति में वेरावल, प्रभात, पाटन, सूत्रपाड़ा और तलाला पुलिस थानों से जब्त की गई शराब एकत्रित की गई और उन्हें नष्ट किया गया। सड़क पर बुलडोजर चलाकर कुल 25,000 से ज्यादा विदेशी शराब की बोतलें कुचली गई। वेरावल बाईपास के पास 45 लाख रुपए से ज्यादा की शराब नष्ट की गई। नारकोटिक्स नियंत्रण विभाग और पुलिस तंत्र का संयुक्त अभियान। आपको बता दें कि वेरावल सिटी पुलिस स्टेशन से लगभग 10,000 बोतलें, प्रभास पाटन पुलिस स्टेशन से 3200 बोतलें, सूत्रपाड़ा पुलिस स्टेशन से 1500 बोतलें, तलाला पुलिस स्टेशन से 1700 बोतलें शामिल है, जिन्हें नष्ट किया गया। आइए आपको विशेष जानकारी देते हैं कि हमारे देश में कौन से राज्य भारत में ड्राई स्टेट यानी कि शुष्क राज्य जहां पर शराब की बिक्री और सेवन की पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है, जैसे कि बिहार, गुजरात, मिजोरम और नागालैंड। कुछ अन्य राज्यों में या तो आंशिक प्रतिबंध है, जैसे मणिपुर के कुछ जिलों में, या विशेष क्षेत्रों में छूट है, जैसे गुजरात के गिफ्ट सिटी में। संविधान का अनुच्छेद 47 राज्यों को मादक पेय पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाने पर का प्रयास करने की सलाह देता है, लेकिन वह प्रत्येक राज्य का अपना फैसला होता है। बिहार अप्रैल 2016 से पूर्ण शराबबंदी है। गुजरात में 1960 से ही शराब पर पूर्ण प्रतिबंध है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें देखने को मिलता है कि सबसे ज़्यादा शराब की बिक्री, अगर उसकी जो यहाँ से वहाँ शराब को गैर तरीके से ले जाया जाता है तो वो गुजराती है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी गुजरात की पुलिस इतनी ज़्यादा सतर्क है कि हर नुक्कड़ पर, हर मोड़ पर, हर बॉर्डर पर वो अपनी नज़र, बाज की नज़र की तरह गुजरात पुलिस काम का कार्य करती है और किसी भी शराब की तस्करी को वो पकड़ने से कभी भी असफल नहीं हुई है। आपको बता दें कि मिजोरम शराब की बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध लगाया चुका है। नागालैंड में भी शराब पर प्रतिबंध है। लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश होने के बावजूद भी यहाँ भी शराब पर प्रतिबंध किया गया है। अन्य राज्यों के नियम के बारे में बता दें तो कुछ अन्य राज्यों में भी, जैसे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में शराबबंदी या तो कुछ जिलों तक सीमित है या फिर धार्मिक स्थानों के आसपास के क्षेत्र में लागू किया गया है। ज्यादातर राज्यों में शराब की बिक्री की अनुमति है, लेकिन प्रत्येक राज्य की अपनी शराब पीने की कानूनी उम्र और अन्य नियम होते हैं। बात करें विशेष तौर पे गुजरात की, तो गुजरात राज्य में पूर्ण शराबबंदी कानून लगा हुआ है, जिसके तहत शराब का निर्माण, बिक्री और सेवन प्रतिबंधित किया गया है। हालांकि 1960 से लागू इस कानून के बावजूद भी कुछ शर्तों के साथ परमिट के आधार पर शराब की कानूनी अनुमति दी गई है। 2017 के संशोधन के बाद से गैर कानूनी शराब से जुड़े अपराधों के लिए दंड को बढ़ाकर 10 साल तक की कैद और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना कर दिया गया है। गुजरात में शराबबंदी कानून की मुख्य बातें अगर बता दें तो पूर्ण प्रतिबंध जिसे कहते हैं, गुजरात भारत का पहला राज्य है जिसने पूर्ण शराबबंदी लागू की गई है, जिससे गुजरात निषेध अधिनियम 1949 के तहत किया गया है। परमिट प्रणाली की बात करें तो कुछ शर्तों के साथ, जैसे कि चिकित्सा या यात्रा के उद्देश्य से शराब के लिए परमिट प्राप्त करना संभव किया गया है। सख्त सजा यानी 2017 के संशोधन के बाद अवैध शराब की बिक्री, निर्माण करना या सेवन के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है, जिसमें 10 साल तक की जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना शामिल हो सकता है। विशेष छूट की बात करें तो गांधीनगर के गिफ्ट सिटी जैसे कुछ विशेष क्षेत्रों में कर्मचारी और आंतरिक कानूनी तौर पर शराब खरीदी और सेवन कर सकते हैं। मृत्युदंड का प्रावधान की बात करें तो घर में बनी शराब के निर्माण और बिक्री के लिए जो मृत्यु का कारण बनती है, उसे मृत्युदंड का प्रावधान भी किया गया है। गुजरात में शराब परमिट की बात करें तो उनके नियमों की बात करें तो उनके नियमों के अनुसार परमिट धारक को 21 वर्ष से अधिक आयु का होना होगा। परमिट की लागत प्रति वर्ष 1000 रुपए की है और यह 2 सालों के लिए वैध है और इसे नवीनीकृत किया जा सकता है। परमिट परमिट पोर्टल पर ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है। आइए जानते हैं विषय के बारे में। विनोद जोशी जी जो डिप्टी कलेक्टर वो क्या कहते हैं? राज्य दारूનો નાશ કરવામાં આવ્યો છે, શું છે વિગત? વેરાવળ ડિવિઝન અંતર્ગત આવતા વિવિધ પોલીસ સ્ટેશન, વેરાવળ સિટી પોલીસ સ્ટેશન, સુત્રાપાડા, પ્રભાસ પાટણ અને તલા પોલીસ સ્ટેશન પૂરા ડિવિઝનની અંદર
પ્રોહિબિશનના કામે જપ્ત કરાયેલ જે દારૂ છે એ આજે સંયુક્ત રીતે એક જ સ્થળે લાવી અને ચારે ચાર પોલીસ સ્ટેશનમાંથી પકડાયેલા વેરાવળ સિટી પોલીસ સ્ટેશનમાંથી આશરે 18,000, સુત્રાપાડામાંથી 1,500, પ્રભાસ પાટણમાંથી 3200, તાલાળા પોલીસ સ્ટેશનમાંથી 1700 અને ટોટલ 25,000 ઉપરની જે દારૂની બોટલ હતી એનો આજે નાશ કરવામાં આવ્યો છે, જેની કુલ કિંમત 45 લાખથી ઉપરની કિંમતનો દારૂ છે. એનો આજે ડીવાયએસપી સાહેબ પોલીસ અધિકારીઓની હાજરીમાં આજે નાશ કરવામાં આવ્યો છે. કેટલા સમયથી એ ધંધા કરી રહી ભાઈ? Thanks for watching UB News. Like and comment and don't forget to subscribe for latest updates. Subscribe our channel.